हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके है जो ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर है जो 2026 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हो चुका है, जो कि केवल और केवल 10वीं पास ऑल इंडिया कैंडिडेट जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए आपका है जो नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। कुल पदों की संख्या आपको पहले से हमने बता दिया है कि 572 है जो आपके कुल पद आपके रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अदर जानकारी आपकी क्या रहने वाली है कि आपके कुल पद किस कैटेगरी के, कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, किस प्रकार से फॉर्म भरना, कितनी आयु रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल संपूर्ण ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025 का जो पैनल ईयर आपका रहने वाला उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली, पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है जो कि ऑफिस अटेंडेंट आपका है जो रहने वाला है। और इसके जो आपके जो फॉर्म है जो आपके क्या रहने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट इसका है जो लिया जाएगा और ऑनलाइन ही आपके हैं जो इसके जो फॉर्म है जो आपके अप्लाई किए जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, इसके माध्यम से आपके हैं जो अप्लाई होने वाले हैं। अब इसके बाद आगे की जानकारी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपकी कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह है जो आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन है जो आपका ऑनलाइन है, जो मोड इसका है जो रहने वाला है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो कब से शुरू होने वाले, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा 15 जनवरी 2026 से लेकर के आपके हैं जो 4 फरवरी 2026 तक है जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई होने वाले हैं। और जो फीस पे करने की तारीख भी आपकी सेम है जो यहाँ पर रहने वाली है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है जो आपका ऑनलाइन जो टेस्ट इसका रखा गया है वो आपका टेंटेटिव डेट पहले से जारी कर किया, जो कि आपकी 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 आपकी है जो रहने वाली है, या इसमें कुछ बदलाव भी आपके हैं जो बाद में किए जा सकते हैं, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है जो आपकी पहले से आपको यहाँ पर है जो दे दी है। हेल्प फैसिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर है। और यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन वगैरह ये तो आपको पता ही है कि आपके बैन है जो रहने वाले होते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि इसकी वैकेंसीज वगैरह है जो कहाँ पर कितनी है जो आपकी रहने वाली है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली वैकेंसीज, और वैकेंसीज यहाँ पर नेम ऑफ ऑफिस नोटिफाइड वैकेंसीज, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज आपकी है जो रहने वाली है। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ ऑफिस यानी कि सबसे पहला जो ऑफिस यहाँ पर रहने वाला वो अहमदाबाद में रहने वाला है, और इसमें सबसे पहले आपको एससी की पोस्ट दिखाएंगी, फिर एसटी, ओबीसी, उसके बाद है जो ईडब्ल्यूएस, इसके बाद जर्नल यानी कि यूआर कैंडिडेट, और टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद आपके है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों की है जो ए बी सी डी कैटेगरी तक यहाँ पर बनाई गई है, और उनका आपको नीचे है जो एब्रीविएशन दी होगी कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या, सी का और डी का क्या मतलब है। एक्स सर्विसमैन नंबर 1, एक्स सर्विसमैन 2, इनके भी आपको है जो मीनिंग है जो नीचे है जो आपको समझाए गए होंगे। तो हम धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पर आपकी आई है। तो यहाँ पर आपको है जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ एंड कानपुर, और उसके बाद है जो कलकत्ता की वैकेंसीज आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। वीडियो का आपने क्या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और अपनी जो वैकेंसीज अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप अपनी चेक कर सकते हो कि कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा आगे की है जो आपके मुंबई, इसके बाद न्यू दिल्ली, पटना, और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपकी टोटल है जो यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाली है। टोटल पोस्ट जो हमने बताई थी वो 572 आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है।
इसके बाद आगे यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ कुछ कुछ दिखाई दे। चंडीगढ़ इंक्लूड 2 वैकेंसीज ऑफ शिमला गुवाहाटी, 3 वैकेंसीज ऑफ ईटानगर, यानी कि आपको यहाँ पर है जो ये कहीं कहीं की भी जो वैकेंसीज हैं वो उनमें इंक्लूड की गई है। इसको आपने अच्छे से है जो पढ़ लेना। एब्रीविएशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट है, एसटी का मतलब यहाँ पर आपको सारी एब्रीविएशन है जो आपको दिखाई गई है कि किसका क्या मतलब आपका है जो रहने वाला है। इसके बाद और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी आपको है जो देखने को मिल रही है। हम आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी है जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा क्या दिया हुआ होगा, एक टेलीग्राम, यानी कि हम यहाँ पर है जो टेलीग्राम का एक ग्रुप आपको है जो दिया गया है, उस ग्रुप को आपने क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और उस ग्रुप में आपको जो इसकी क्या मिलेगी, आपको पीडीएफ है जो ये ओरिजिनल पीडीएफ है, ये उस पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी और वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके है जो अच्छे से है जो पढ़ने की है जो कोशिश कर लेनी है। देख लेना कि क्या क्या आपसे है जो चीज़ें मांगी गई है और किस किस के लिए आप हैं जो एलिजिबल है, क्या क्या आपकी है जो क्वालिफिकेशन वगैरह बाकी चीज़ें सारी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हैं जो पढ़ सकते हैं। 44 पेज का आपका ये नोटिफिकेशन है जो आपका है जो रहने वाला है। अब हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन पर आपको लेकर के आ चुके हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आप क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन हो सकते हो, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बतन रिफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद हिद, यानी कि ये सारी कंडीशन आपको है जो समझ में आएगी। जो इन जगहों से रहने वाले हैं वो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और अपनी कंडीशन समझ लेंगे कि आप कब इसको अप्लाई है जो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एज की क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है कि आपकी जो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज है जो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। कम से कम आप 18 साल के और ज़्यादा से ज़्यादा आप है जो 25 साल के आप हो सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी हुई है, ये वाली डेट ऑफ बर्थ और ये वाली डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी बोथ डेज इंक्लूड आर ओनली एलिजिबल, यानी कि इन डेट, ये डेट और इन डेटों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद एससी और एसटी को है जो 5 साल की छूट मिलेगी, 30 साल तक के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेटों को 3 साल की छूट मिलेगी, वो 28 साल तक है जो अपनी इस फॉर्म को है जो अप्लाई है जो कर सकते हैं। तो ये एज के बारे में हमने आपको यहाँ पर है जो बातें क्लियर कर दी हैं। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आके दिखाते हैं कि आपके है जो इसमें टेस्ट वगैरह जो आपके रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला होगा। इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो 120 मार्क्स का एक पेपर होगा जिसमें कि 90 सेगमेंट आपको मिलेगी। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आपसे है जो इसमें पूछे हैं जो जाएंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स provisionally shortlisted from the online test will have to undergo the language proficiency test. Language proficiency test will be qualifying nature and will be conducted on the official language, यानी कि ऑफिशियली लैंग्वेज जो इसकी रहने वाली होगी नेक्स्ट इसके अंदर आपको दिखाई देने वाली होगी वो कौन कौन सी आपकी है जो ऑफिशियली लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। हम आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देंगे कि वो ऑफिशियली लैंग्वेज आपकी क्या क्या है जो रहने वाली है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये पे लेवल के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको कितनी कितनी इसमें तनख्वाह है जो मिल सकती है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दे देते हैं। अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन फीस या इंटीमेशन चार्ज वगैरह है जो आपका इसमें कितना रहने वाला है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनको क्या है 50 रुपये की फ़ीस है जो पे करनी है। उसमें है जो 18% आपका जीएसटी भी है जो इंक्लूड है जो किया जाएगा। इसके बाद जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों को एप्लीकेशन फ़ीस और जो इंटीमेशन चार्ज है वो आपको देना होगा 450 और प्लस में जीएसटी है जो 18% आपको देनी होगी। स्टाफ यानी कि जो पहले से ही कार्यरत हैं जो आरबीआई में उनके लिए है जो कोई भी किसी भी प्रकार की फीस है जो आरबीआई के द्वारा है जो निर्धारित है जो नहीं की गई है। ये आपको क्लियरली आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रहा है और इसका मतलब भी समझाया गया। स्टाफ के सामने @ लिखा है। @ का मतलब लिखा कि फी या फिर इंटीमेशन चार्ज वेव्ड
इज ओनली फॉर दोज एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक स्टाफ कंडीशन कैंडिडेट हु सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो पहले से कार्यरत है किसी छोटी पोस्ट पर, वो उनके लिए फीस में है जो यहाँ पर क्या है, छूट है जो दे रखी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर फीस वगैरह है जो पे करने के तरीकों के बारे में आपको यहाँ पर है जो बता रखा है। उसके बाद जो आपने इस पीडीएफ को है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से है जो डाउनलोड करके आपने इसको अच्छे से है जो क्या है पढ़ लेना है, और उसके बाद ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना। एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको है जो जल्द है जो हमारे चैनल पर है जो क्या है आपको प्रोवाइड है जो करवा देंगे। इसके बाद और स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं और उन लैंग्वेज पर आपको लेकर के चलने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट आपका होगा वो आपकी किन किन लैंग्वेज का आपका निर्धारित किया गया। यहाँ पर आपको है जो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितने साइज के अपलोड करने हैं, उसके बारे में आपको बता रखा। यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको है जो अपने हैंड राइटिंग से लिखनी है और वो आपने अपलोड करनी होगी। इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी इसमें आपको दी गई है। अब हम आपको जो एनेक्चर है जो एनेक्चर इसका जो 5 रहने वाला उस पर आपको लेकर के आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो ऑफिस है और उसकी लोकल लैंग्वेज है वो क्या रहने वाली है। अगर आप अहमदाबाद में अप्लाई करोगे तो आपको गुजराती में टेस्ट देना होगा, बेंगलुरु में अप्लाई करोगे तो कन्नड़ में देना होगा, भोपाल में करोगे तो हिंदी में देना होगा, भुवनेश्वर में आपको उड़िया में देना होगा, चंडीगढ़ में आपको पंजाबी या फिर हिंदी में देना होगा। ये सारी लैंग्वेज आपकी रहने वाली है, यानी कि जिस ऑफिस में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है जो वहाँ पर रहने वाली है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जयपुर के लिए, कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी आपकी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद पटना के लिए हिंदी और मिथाली दी गई है। न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पर जो हिंदी दी गई है। तो ये लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। इनका भी आपका है जो बाद में जो टेस्ट है जो आपका है जो लिया जाएगा। तो ये आपकी कुछ लैंग्वेज आपकी रहने वाली है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा उनकी जो लैंग्वेज आपकी रहने वाली है उनके मीडियम आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों इस भर्ती के बारे में, और हमने आपको ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ पर आपके है जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके इसके हैं जो रहने वाले। ये सारी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो प्रोवाइड है जो करवा रखी है। इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपने क्या है डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ के ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई करना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।